जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स फैमिली लाइफ 11 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 11 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की। हेल्थ कैप्रिकॉर्न की एंड लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैप्रिकॉर्न की 11 अगस्त के दिन। ओके देखिए बॉटम बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ कप्स की। इसका मतलब यह है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। किसी सिचुएशन से मूव ऑन करने के बाद आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। ओके लेकिन आपका प्यार से दिल हट गया है। यहाँ पे 8 4 12 प्यार को लेके आप स्टक हैं एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे आप खुद को पनिश कर रहे हैं। ओके लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला मिथुन कुंभ राशि, मेष सिंह और धनु राशि, कर्क वृश्चिक मीन राशि। तो यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत पेन में हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई पास्ट का ट्रॉमा, पेन। 8 3 11 हाई प्रीस्टस। आपका दिल टूटा हुआ है लेकिन ये बात आप किसी को दिखाते नहीं हैं। प्यार से आपका दिल हट गया है, प्यार से मतलब कोई लव मैटर ऐसा था जिसमें आपको धोखा मिला, जिसके बाद से आप हार्ट ब्रोकन हैं। इस हर्ट ब्रोकन होने का इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी किसी पर्सन को आपने ट्विन फ्लेम समझा था लेकिन उसने आपको धोखा दे दिया एंड इस वजह से आपका प्यार से विश्वास पूरी तरीके से हट चुका है। अब ऐसा दिख रहा है कि या फिर आपने किसी पर्सन को ट्विन फ्लेम समझा था। यस वही चीज़ है। आपने किसी को ट्विन फ्लेम समझा था लेकिन उस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है। इस वजह से आप स्टक हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। 3 6 9 यहाँ पे 8 3 11 हाई प्रीस्टस। किसी ने धोखा दिया है आपको, चीट किया है, बिट्रे किया है। किसी ने ऐसा शो किया है कि वो आपका पार्टनर है, वो आपका सोलमेट है, जबकि बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ प्रटेंड किया जा रहा है, मास्क लगा के कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है। 8 एंड 6 14 आपकी आंखें खुल चुकी हैं एंड इसकी वजह से आप काफ़ी स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। यस आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन दिक्कत यह है कि आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी लाइफ में न्यू लव भी नहीं आ पा रहा है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग थर्ड पार्टी ओके आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। मतलब कि आपको अपना सोल पर्पस या तो पता हो सकता है, नहीं तो पता चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 6 4 10 कार्मिक में भी आप किसी कार्मिक के साथ मैरिड हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी मैरिज किसी कार्मिक के साथ हो चुकी है, या फिर आप किसी कार्मिक काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 6 4 10 10 का मतलब हो गया, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर आप किसी कार्मिक चीज़ में इन्वॉल्व थे भी तो उससे अब आपके निकलने का टाइम आ गया है एंड जब उससे निकल के जाएंगे, अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। यस 10 की एनर्जी आ गई है, कंप्लीशन की एनर्जी। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं एंड उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ओके थोड़ी बहुत स्टकनेस आ सकती है लेकिन ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। ओके शुरुआत में जैसे कोई नया नया काम शुरू करता है तो उसको दिक्कतें आती हैं। ओके कभी कभी आपका पीरियड कार्मिक पीरियड चल रहा होता है, जैसे कि आपका प्लेनेट अच्छे नहीं चल रहे हो सकते हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कभी कभी स्टकनेस आ जाती है। लेकिन वैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने रास्ता सही चूज़ कर लिया है। ओके आपको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, चैलेंजेस के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में चैलेंजेस आते ही आते हैं। ओके आपकी हेल्थ के लिए 10 ऑफ बैंड की एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिखाई पड़ रहे हैं।
आपके ऊपर काम का लोड हो सकता है। 10-4-14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी, आपका मन कर रहा है काम छोड़ देने का। शायद आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं जितना आप होना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी इधर है, उधर स्टकनेस की एनर्जी है। मतलब देखिए, किसी के ऊपर लोड सिर्फ एक चीज़ का नहीं होता है। जैसे आपने कोई नया काम शुरू किया है, अब उसमें क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए, फैमिली सपोर्ट में होनी चाहिए, या फिर सिचुएशन सपोर्ट में होनी चाहिए। लेकिन जब ये सब चीज़ें अपोजिशन में चली जाती हैं तो फिर इंसान बर्डनड हो जाता है। उसे लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, अब वो उसको हैंडल कैसे करेगा। तो यहाँ पे आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका सोल पर्पज़ है, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप इसको कैसे भी करके ठीक कर रहे हैं। देखिए 10-4-14 एंड 6 आ गया है 20, जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट की एनर्जी से तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने किसी को थर्ड पार्टी में डाला हो सकता है, क्योंकि जजमेंट आ गया है। इसका मतलब देखिए 2 सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पे। या तो आप थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे एंड वो थर्ड पार्टी कार्मिक है, उस थर्ड पार्टी के साथ होने की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये है, जजमेंट का मतलब होता है जैसे आप त्राही त्राही कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको प्यार में भी धोखा मिला एंड आपके बिजनेस या जॉब में भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाता है तो वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे प्लीज़ निकालो, क्योंकि मैं ओवर बर्डन हो रहा हूँ। तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इम्पास की एनर्जी है। देखिए मुझे आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस की कमी दिखाई पड़ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप फटाफट सारी चीज़ें चाहते हैं। यस, आपको या तो ये लग रहा है कि टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी कर लो, या फिर आपके अंदर पेशेंस की कमी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे सडनली शॉकिंगली आप या तो दूसरों को सरप्राइज़ करना चाहते हैं, या फिर आप रातों रात करोड़पति होना चाहते हैं। इस तरह की मेंटलिटी हो सकती है आपकी, जिस वजह से आपको एक एक दिन भारी पड़ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ टाइम टेकिंग होती है, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं। वेरी गुड, तो आपके पार्टनर स्टार हैं भाई, आपके पार्टनर स्टार भी हैं एंड आपके पार्टनर हार्ट ब्रोकन भी हैं। ओके, 17-3-20 जजमेंट यहाँ पे भी आया है। मतलब मुझे यही फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर एंड आपके बीच या तो कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, एंड मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी आप ही लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी हार्ट ब्रोकन है। ओके, एंड ये जजमेंट हुआ है। जजमेंट का मतलब ये कि आपके पार्टनर को स्टार बना दिया गया एंड आपके अंदर बर्डन है। मे बी आपसे पास्ट में गलती हुई थी, मे बी ये जो पर्सन है आपके, ये आप ही से डिसअपॉइंट होके गए थे। ओके, आई डोंट नो मैंने आपको साइन बताया कि नहीं। लिप्रा, जोनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर नहीं बताए थे। 8, 3, 6, 4 एंड 17, 9 एंड ये कौन सा था, 10। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ जस्टिस हुआ है। आपके पार्टनर ओके, एक सिचुएशन और निकल के आ रही है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, अगर आपके साथ कोई थर्ड पार्टी है, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो ये आपके पार्टनर है, इनका भी हार्ट ब्रेक हुआ हो सकता है। ओके ये आपके ट्विन फ्लेम है। यस, तो यहाँ पे 17-3-20 एंड यहाँ पे 29, 11-11 की एनर्जी आ गई है। तो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी आने की वजह से आप दोनों काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं एंड आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं आपका। 17 एंड 9, 26, 8 की एनर्जी है। आपके पार्टनर की हिम्मत अब जवाब देने लग गई है, जैसे इनको लग रहा है कि आखिर कौन सा दिन होगा जब आपके साथ इनका यूनियन होगा। आपके पार्टनर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिखाई पड़ रहे हैं। 10, 9, 19। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है कि जिस दिन आपके साथ यूनियन हो जाएगा उसी दिन आपके पार्टनर की लाइफ में ब्लेसिंग आएगी, सक्सेस आएगी, सब कुछ होगा। ओके, 19-4-23 मतलब हायरोफेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं। ओके,
तो आपके पार्टनर जो हैं हायरोफेंट हैं, इस काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर पे भरोसा है। एंड यहाँ पर यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे आप और ये ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पर 5 एंड 6 11 जस्टिस चाहिए आपके पार्टनर को। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद जस्टिस दे नहीं पा रहे हैं, आप डील कर नहीं पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिच हो जाएं, वेल्दी हो जाएं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, तब अपने पार्टनर को कमिटमेंट दें। ऐसा भी पॉसिबल है अगर आप मेल हैं तो। अगर आप फीमेल हैं तो ये कंडीशन वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। जितना डिले होता जा रहा है उतने ज़्यादा आपके पार्टनर को लग रहा है कि यहाँ पे मैटर गड़बड़ है, इनको डाउट हो रहा है। यहाँ पे 17 एंड 9 हो गया, 26 एंड 10 हो गया, 36 9 की एनर्जी। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। ओके। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि क्या वाकई में आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं। आपके पार्टनर तो वर्किंग है ही, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर वर्किंग हैं, लेकिन आप इनकी तरफ जा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है फ़िलहाल। ओके, तो मैं देख लेती हूँ फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर क्या पॉसिबल है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। प्लेफुलनेस, लाइट एनर्जी में आना पड़ेगा, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। यस, या फिर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है लाइट एनर्जी में आ जाएंगे, डिवाइन को सब कुछ सरेंडर कर देंगे, क्योंकि एक लिमिट के बाद हर इंसान बर्डन लेना बंद कर देता है। तो मे बी आप कुछ ज़्यादा ही बर्डन ले रहे हैं। देखिए, हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होती है। आप अगर, क्योंकि अगर आपका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का है एंड आप सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे तो वो कार्मिक हो जाएगा, जबकि ये कार्मिक है नहीं, तो आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। ओके, जय माता दी।